लोन की ईएमआई न चुकाने पर टेंशन से मुक्ति 5 अच्छे तरीके। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके GRT बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। लोन की रकम न चुका पाने पर रिकवरी एजेंट घर या ऑफिस आ जाते हैं और लोन लेने वाले शख्स को परेशान करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत पर्सनल लोन के मामले में होती है। दरअसल यह अनसिक्योर्ड लोन होता है जिस पर ज्यादा ब्याज देनी होती है। लोन न चुकाने पर पहले तो बैंक ब्याज जुर्माना लगाते हैं। इसके बाद रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो परेशान न हो। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जब आप लोन की ईएमआई न चुका पा रहे हों और आपको अपने आप को परेशान होते हुए महसूस होता है। लेकिन चिंता मत करें, हम आपको इस समस्या से निकालने के 5 तरीके बताएंगे। रिजर्व बैंक के मुताबिक लोन लेने वाले शख्स के भी कुछ अधिकार होते हैं। 1. बैंक से संपर्क करें। जब आपको लगता है कि आप अपनी ईएमआई की भुगतान करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस बैंक से संपर्क करें जहां से आपने लोन लिया है। आप अपनी स्थिति को स्पष्टतः बताएं और उन्हें आपकी समस्या के बारे में जानकारी दें। बहुत सारे बैंक आपको सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर होते हैं। लोन अगर एनबीएफसी कंपनी जैसे बजाज फिनसर्व, टाटा कैपिटल, क्रेडिट बी, नवी फिनसर्व आदि से लिया है तो इनके भी कस्टमर केयर नंबर पर बात करें और बताएं कि आपकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए लोन की ईएमआई देने के लिए कुछ समय चाहिए। बेहतर होगा कि अपनी समस्या लिखित में बताएं ताकि आपके पास उसका प्रूफ भी रहे। इसके लिए ईमेल करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 2. बची रकम को रिस्ट्रक्चर कराएं। आप बैंक से अपनी लोन की बची रकम को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं, जिससे आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। हालांकि लोन चुकाने का कुल समय बढ़ जाता है। इससे आपको अधिक समय मिलेगा और आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकेंगे। इसके साथ ही बैंक को भी लाभ होगा क्योंकि उन्हें पहले के मुकाबले अधिक रकम मिलेगी। इसलिए ज्यादातर बैंक इस बात को आसानी से मान लेते हैं। 3. जुर्माना हटवाने के लिए कहें। अगर आपको लगता है कि आप ईएमआई का भुगतान अभी करने में असमर्थ हैं, अगर लोन की ईएमआई चुकाने में 2 से 3 महीने से ज्यादा का समय हो जाए तो बैंक का जुर्माना काफी हो जाता है। इतने समय में अगर आपके पास फंड का इंतजाम हो जाता है तो आप बैंक से जुर्माना हटाने के लिए कह सकते हैं। बहुत सारे बैंक आपको इस दिक्कत के समय में मदद करेंगे। 4. बैलेंस ट्रांसफर करवाएं। आप किसी अन्य बैंक से अपने लोन की बची रकम को बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं। इससे आपको नए लोन के लिए भी संभावनाएं मिलती हैं। काफी बैंक ऐसे होते हैं जो कस्टमर के लोन को चुकाते हैं और बदले में नया लोन देते हैं। अमूमन लोन की रकम पहले वाले लोन से ज्यादा होती है। अगर आपके पास लोन की बाकी रकम 5 लाख रुपए बची है तो हो सकता है कि दूसरा बैंक आपको 8 लाख रुपए का लोन दे दे। इससे पहले वाले बैंक की बची रकम का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) दे दिया जाता है और बाकी की रकम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है और आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। हालांकि इस स्थिति में लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। 5. लोन का सेटलमेंट कराएं। अगर कोई भी उपाय उपरोक्त सारणी में आपके लिए निष्प्रभावी साबित होता है तो आप लोन का सेटलमेंट करवा सकते हैं। अगर आप लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ हैं और बहुत ज्यादा रकम पास में नहीं है तो आप बैंक से लोन का सेटलमेंट करने के लिए भी कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में बैंक लोन की बाकी बची पूरी रकम को नहीं लेते बल्कि शेष रकम का कुछ हिस्सा ही लेकर लोन को बंद कर देते हैं। रकम कितनी चुकानी होगी
यह लोन लेने वाले और बैंक के बीच बातचीत पर निर्भर करता है। कई बार शेष रकम का मात्र 15% में भी सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट कराने से सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। इन उपायों को ध्यान में रखकर आप अपनी लोन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि हर उपाय के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपके विचार और सुझावों के लिए कृपया कमेंट करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके साथ साथ आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। GRT बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।